डियर स्कॉलर, आज आपका टॉपिक होगा हिंदी व्याकरण में। तो कहाँ तक मैं बता चुका हूँ, भाषा के बारे में बता दिया, लिपि के बारे में बता दिया। आज बात आती है अक्षरों की। हिंदी व्याकरण में नेक्स्ट टॉपिक आपका है अक्षर। जैसे जैसे मैं लिखवाते जा रहा हूँ, आपको समझाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे आप लोग इसको लिखते जाइए, समझते जाइए। जहाँ आपको जो चीज़ ना आए वो पूछते भी जाइए। अब देखिए, अक्षर आती है बात। तो आपको भाषा पता है, तो भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, ये आपको मालूम है कि भाषा में होता ये है कि हम एक कोई भी लैंग्वेज होती है जब हम दूसरों के सामने जो चीज़ प्रस्तुत करते हैं। जैसे हिंदी भाषा हो गई, मतलब हम अपने बातों को दूसरों तक पहुंचा दें जिस लैंग्वेज के ज़रिए से, जिस भाषा के ज़रिए से, वो उसी को भाषा कहते हैं, है ना। जैसे हिंदी भाषा हो गई, बांग्ला भाषा हो गई, संस्कृत भाषा हो गई, इंग्लिश अंग्रेज़ी भाषा हो गई। इस तरीके से बहुत सारी भाषाएं हमारे इस संसार में बोली जाती हैं। अब सेकंड टॉपिक आता है बोली। बोली जो है कुछ किलोमीटर पे चेंज हो जाती है, ये बदलती रहती है। कहीं की बोली कुछ है, कहीं की बोली कुछ है। 50 किलोमीटर का तो ये बात नहीं है, कुछ किलोमीटर पे भी चेंज हो जाती है ना। जैसे बहुत सी जगह पे ऐसे ही बोला जाता है, कहीं यहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाइए कुछ और बोल देते हैं वहाँ से। जैसे नीचे को क्या कहते हैं, बुन चले जाओ, यहाँ पे है ना। तो बुन क्या होता है, कहीं पे कहते हैं नीचे गिर जाएगी गाड़ी, नीचे गिर जाएगी, कहीं पे कहते हैं बुन गिर जाएगी। तो ये सब बोलियाँ हैं, लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें नहीं आती। अब इसी से रिलेट करते हुए चीज़ आती है एक अक्षर। अक्षर कहते हैं लेटर को। लेटर दो तरीके के होते हैं, पहले आप ये जान लीजिए अक्षर क्या होता है। मैं इसका पहले संधि विच्छेद करता हूँ कि क्या होता है। देखिए, ये आ उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग। अभी बाद में बताऊंगा उपसर्ग क्या है। 2 महीने पूरा चलेगा क्लास आपका, आप पूरी तैयारी कर लीजिएगा, पूरी हिंदी ग्रामर आपकी ख़त्म हो जाएगी। 1 महीने के अंदर पूरी हिंदी ग्रामर मैं ख़त्म करूँगा। आ प्लस ये हो गया क्षर, है ना। क्षर का मतलब होता है नष्ट, बर्बाद, जिसका क्षरण न कर सकें आप, जिसको या जिसका, जिसको नष्ट ना किया जा सके। अब इसको डिफिनेशन में जब आप लिखेंगे तो इसकी परिभाषा ये बन जाएगी, स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि जिसको, इसको आप लोग जूम कर लेंगे ना तो पहुंच जाएंगे, यहाँ तक आपको दिख जाएगा। जिसको, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि ताकि आप लोग लिख लें, सुनाई तो देगा। जिसको नष्ट न किया जा सके, या ये भी कह सकते हैं तोड़ा न जा सके, तोड़ा न जा सके। जिसको तोड़ा ना जा सके, नष्ट न किया जा सके, बर्बाद न किया जा सके, उसे हम कहते हैं अक्षर। सिंपल सी बात है। अब इसमें देखिए, जैसे उसमें क्या आता है, छोटा आ को हम तोड़ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे में भी लिख लीजिएगा, जैसे आ, ई, उ आदि।
इसमें क्या है, जैसे आ ई उ आदि, ये आपके क्या हैं, अक्षर। ये आपके टोटली अक्षर हो गए। मतलब इसको आप तोड़ नहीं सकते, इसको बर्बाद नहीं कर सकते, इसको नष्ट नहीं कर सकते। एक बार देखिए, बहुत सारे, जैसे ये जिसको लिखा हुआ है, ये अक्षर लिखा हुआ था, अक्षर को हमने अलग अलग कर दिया, आ को भी अलग कर दिया और क्षर को भी अलग कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो इस ये छ और रा जो लिखा हुआ है, इसको भी मैं अलग कर दूँ, छ को अलग कर सकता हूँ, रा को अलग कर। अगर मैं चाहूँ तो आ को नहीं अलग कर सकता, लेकिन छ को और अलग कर सकता हूँ। रा को भी अलग कर सकते हैं, रा धन आ कर सकते हैं। और छा को भी हम का धन, जो जिसका पेट फटा होता है वो वाला सा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो वो भी लिख सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको आप नहीं तोड़ सकते। अब देखिए स्वर कितने टाइप के होते हैं, स्वर के प्रकार। इसमें दो अक्षर हो गया, अक्षर दो तरीके के होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। पहला आपका होता है स्वर और दूसरा आपका होता है व्यंजन। बारी बारी से लिखते जाइएगा इसको। स्वर और ये हो गया व्यंजन। स्वर और व्यंजन दो चीजें हो गई। अब इसमें स्वर में क्या होता है, स्वर के भी कुछ टाइप होते हैं। स्वर में आता है जैसे छोटा आ से लेकर के छोटा आ, और ये बड़ा आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस टाइप से। री, ए, ऐ, ओ, आओ। मात्राएं देखिएगा कहाँ से लगाते हैं, इस लाइन से लगती है। आहा। अब इसमें इसको काउंट कर लीजिए, ये टोटल आएंगे 13। लेकिन कभी कभी आपको ये भी मिल जाता है कि ये 11 भी होता है, तो 13 या 11 दोनों हो सकता है। ठीक है ना। 11 क्यों होता है, क्योंकि इसमें अन और आह को नहीं रखा जाता है, ये आपका अनुनासिक में आ जाता है। ये वाला अनुनासिक में अन आ जाएगा और आह आपका अयोगवाह में आ जाता है, ये दोनों चीजें। अब देखिए छोटा आ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। ठीक है, जब ऐसे 13 ही होते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि नहीं ये 11 भी होते हैं, तो मान लेना कि नहीं 11 भी होते हैं, सही है। और ये आपके कितने होते हैं, ये का से लेकर के कहाँ तक होता है, ज्ञा तक। लेकिन ये टोटल कितने होते हैं, ये होते हैं टोटल 52, 52। अब 52 लाने के लिए इसमें कितने बचे, इस 13 में हम कितना ऐड कर देंगे, 52 आ जाए। अब जितना बच गया है उसको हम क्या करेंगे, 52। ठीक है ना, यानी ये 39 के करीब होता है। व्यंजन आपका टोटल होता है 39। कम ज्यादा भी हो सकता है, बहुत सी चीजें होती हैं। स्वर किसे कहते हैं, जिस स्वर उसे कहते हैं जिसको, जो बोलने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं होती है। जैसे अब यहाँ से स्वर की डिफिनेशन लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप डालेंगे हेडिंग स्वर। जो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र समझ रहे हैं ना, इट मीन्स जिनको फ्रीडम होता है। जो स्वतंत्र होते हैं
जिनको बोलने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हम ये आपका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। में कोई भी चीज़ ना जोड़नी है ना घटानी है, ना आप घटा सकते हैं ना तो जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। ना तो इसमें कोई चीज़ आप जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। छोटा ऊ, ना तो इसमें कुछ जोड़ सकते हैं ना तो कुछ घटा सकते हैं। अब व्यंजन किसे कहते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए व्यंजन। व्यंजन कहते हैं जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, जो जो स्वरों की मदद से बोले जाते, मतलब इसकी मदद से बोले जाते हैं। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूँ। यहाँ देखिए, जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, जैसे देखिए स्वर तो किसी की मदद से नहीं बोले जाते, लेकिन व्यंजन जो है अगर स्वर ना हो तो व्यंजन आपका पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे यहाँ देखिए, का अगर आपको लिखना है तो का में पहले आप दो चीज़ें आएंगी तभी ये पढ़ा जाएगा। देखिए ये एक तो का हो गया, इसके नीचे क्या लगाएंगे, हलंत। हलंत किसी चीज़ को आधा कर देता है। का के नीचे हलंत कर दीजिए, आ हो गया, तब ये आपका पढ़ा जाएगा का। का में आ की आवाज़ निकल रही है ना, ये आधा का होता है और आ होता है, तब आपका ये पूरा का बनता है। खा पढ़ने के लिए उसमें भी आ की आवाज़ आ रही है, गा पढ़ने के लिए उसमें भी आ की आवाज़ आ रही। बिना दो की मदद से नहीं बोला जाएगा। जैसे ये आपका है चा, एक और लिख लीजिए एग्जाम्पल। चा के नीचे आप हलंत लगाएंगे, हलंत क्या करता है, आधा कर देता है इसको। चा धन आ, तब ये आपका पढ़ा जाएगा चा। अन्यथा की दृष्टि में ये आपका चा पढ़ा ही नहीं जाएगा। ये याद रखिएगा। बहुत आराम से लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। थोड़ा सा वीडियो को देखा करिए ताकि समझ में आए, और थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा ले, खाली अपना ना देखा करिए। ठीक है। डिड यू फॉलो मी? एक बार देख लीजिए, बिल्कुल करीब कर दिया है कि इतना ही आपको लिखना है।